हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 सेट्स चैप्टर के। देखिए, इसमें हमें दो तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक बार हम उनको ब्रीफ में समझ लें, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर दो सेट हैं, एक में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और दूसरे में है 3 4 5। अगर हमको ए यूनियन बी निकालना है, यूनियन का मतलब होता है कि जिसके अंदर दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट हों। देखिए, जैसे इसके अंदर है 1 2 3, इसके अंदर है 3 4 5, 1 2 3। देखिए, 3 अगर रिपीट हो रहा है तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक ही बार लिखूंगा, उसके बाद बाकी बचे हुए जैसे 4 और 5 बचे हुए थे। तो ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं। और अब एक आता है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, यूनियन को हम यू वाले सिंबल से बनाते हैं, इंटरसेक्शन को अपोजिट यू, मैग्नेट टाइप में। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो एलिमेंट इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो। जैसे यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3, यानी कि सिर्फ कॉमन वाला। यूनियन में सारे के सारे, इंटरसेक्शन में कॉमन वाले। अब ए माइनस बी एक आता है। ए माइनस बी क्या होता है कि जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है वो हटाकर ए के बचे हुए एलिमेंट। देखिए, बस बी वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए। देखिए, बी के अंदर क्या है 3, ए के अंदर से बी वाले माइनस कर दूंगा। देखिए, बी के अंदर क्या है 3 है, तो 3 यहां से कैंसिल कर दिया। 4 है ही नहीं, 5 है ही नहीं। तो ए के अंदर जो ज्यादा एलिमेंट्स हैं, यानी कि बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम सारे के सारे लिखेंगे। देखिए, जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है 3, और ज्यादा कौन से ए के अंदर 1 और 2। 4 और 5 का कोई मतलब नहीं है ए में से अगर माइनस कर रहे हैं। अगर सिमिलरली मैं बी में से माइनस करता हूं, बी माइनस से, तो हम बी वाले ज्यादा लिखेंगे, जैसे 4 और 5। जो एलिमेंट बी के अंदर ज्यादा हैं ए में, जो एलिमेंट ए बी में तो है और ए में नहीं है, उन एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम, बी माइनस ए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ वाला खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब हमको इस सम का, इन सारे पार्ट्स का क्या निकालना है, यूनियन। देखिए, एक्स और वाई, एक्स यूनियन वाई हमको निकालना है। देखिए, यानी कि इसके अंदर क्या होने चाहिए, एक्स वाले एलिमेंट्स भी होने चाहिए और वाई वाले एलिमेंट्स भी होने चाहिए। देखिए, 3 4 5 तो एक्स में है ही सही, और 1 भी नहीं, 1 और 2, 3 कॉमन है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, एक्स यूनियन वाई। आप इसको कॉन्टिन्यूएशन में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। मैंने पहले ही बताया कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट सारे के सारे होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, ए क्या है, ए आई ओ यू, और बी क्या है, ए बी सी। देखिए, ए यूनियन बी क्या होगा। देखिए, पहले तो मैं ए ई आई ओ और यू लिख रहा हूं। अब ए तो आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। देख लीजिए। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। देखिए, x क्या होगा, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 6 9 इस तरीके से। और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 1 2 3 4 और 5 ये है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमको बताना है। देखिए, 3 तो इसके अंदर काउंट हो ही जाएगा। अब मैं ए यूनियन बी को इस तरीके से लिखूंगा। देखिए, x सच दैट x इज 1 2 4 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स इट। देखिए, 1 2 4 5 भी हो गया और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए नेक्स्ट, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x क्या है, 1 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा। देखिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर 6 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी कि 7 8 9 बस। क्लियर है। अब x कैसा नंबर है जो कि 1 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है। देखिए, अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ या मैं सिंपल भी लिख सकता हूँ। देखिए, ए यूनियन बी को या तो मैं इस तरीके से लिख दूँ, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ए यूनियन बी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वो बाद में लिख लेंगे,
या हाँ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x क्या होगा 1 से बड़ा और 10 से छोटा, हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्म क्या होंगी, बिल्कुल सही। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। a क्या है 1 2 3 और b क्या है 5। देखिए 5 तो सबके अंदर होता ही है, मैंने आपको बता रखा है पिछली एक्सरसाइज में। अब इनका यूनियन क्या होगा, a यूनियन b क्या होगा 1 2 3, या हम लिख दें खुद ए भी इसका यूनियन हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए, ए और बी हमको दे रखे हैं। इन्होंने बोला कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए ए एक पार्ट है अगर, तो वो बी का सबसेट होगा। देखिए ए के अंदर है ए और बी, और बी के अंदर है ए बी सी, तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा। देखिए ए यूनियन बी के अंदर क्या होने चाहिए, इन दोनों के सारे एलिमेंट, यानी कि ए बी और सी। अब ए बी सी क्या है, बी बी है, तो हम इसको बी भी बोल सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हमको पता है इन्होंने कि ए क्या है, सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखिए ए एक सबसेट है बी का, यानी कि देखिए सेम एग्जांपल ले सकते हैं या आप कुछ और भी ले सकते हैं। देखिए ए के अंदर है अगर 1 2, तो बी के अंदर 1 2 तो होने ही होने चाहिए, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, मैंने एक ज़्यादा ले लिया। तो अब इन्होंने बोला कि ए यूनियन बी क्या होगा इस केस में, ए यूनियन बी इस केस में देखिए क्या होगा 1 2 3, तो 1 2 3 क्या है बी, तो हमारा आंसर क्या होगा बी। देखिए सेम एग्जांपल है ये ए बी और ये 1 2 3 के अंदर। इसके अंदर हमें अपने आप भी एग्जांपल लेके चलने थे, इस बेस पे लेने थे कि जो कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, ए सबसेट होना चाहिए बी का, तो इस तरीके से ए यूनियन बी क्या हो गया 1 2 3 यानी कि बी। इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इफ ए बी सी डी, ये हमको 4 सेट इन्होंने दे रखे हैं, फाइंड करने हैं हमको ये सारे के सारे पार्ट्स। तो देखिए करते हैं, ए यूनियन बी हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। देखिए ए और बी के जो भी सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 1 2 3 4 और 5 6, देखिए 3 और 4 रिपीट है, वो हमको यहाँ पर यूज नहीं करने हैं, बाकी सारे के सारे यूज करने हैं। ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी, यानी कि ए और सी के कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ए यूनियन सी। अब बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी है 3 4 5 6 7 8। देखिए बहुत आसान है, 3 4 5 6 7 और 8। बी यूनियन डी देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे ही हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए ये 3 का है, बाद में आपको आदत हो जाएगी इकट्ठे करने की, बट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पहले ए यूनियन बी को सोल्व कर रहा हूं, उसके बाद यूनियन सी को। देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए हमने भी यहां पर भी निकाला है, क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यूनियन सी क्या है 5 6 7 और 8। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी के साथ ये पार्ट हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन डी, देखिए कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया होगा कि अगर हम एक बार एक ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाली करते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है, बट अब आपको डायरेक्ट भी करना आ जाएगा। देखिए ए बी और डी के कॉमन, देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हो गए ए और बी के, और डी के अंदर क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। अब B यूनियन C यूनियन D, B C D के अंदर 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे के सारे काफी आसान है, आप इजीली कर लेंगे, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको इन सभी पार्ट्स के इंटरसेक्शन निकालने हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट इन क्वेश्चन नंबर अबव। अब इन्हीं सब के हमको क्या निकालने हैं, इंटरसेक्शन। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि अब हमको क्या लेना है, कॉमन, जो भी दोनों में कॉमन है। देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है 3 और 4। ए इंटरसेक्शन सी, देखिए ए और सी के अंदर जो कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 5, वो भी बिना ब्रैकेट का, सिर्फ 5। बी इंटरसेक्शन सी, क्या कॉमन है इसके अंदर 5 और 6। बी इंटरसेक्शन डी, देखिए बी और डी के अंदर क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो 5। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी मैं उसी तरीके से करूंगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी को सोल्व करते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी क्या है 3 और 4, और इंटरसेक्शन सी क्या होगा 5, 6, 7 और 8। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 5, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है 3 और 4, और डी क्या है 7, 8, 9 और 10। अब इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 5। बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5 और 6, और देखिए पहले मैं वही बी और सी को सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ए और बी को किया। इंटरसेक्शन डी क्या है 7, 8, 9 और 10। इनका इंटरसेक्शन क्या है 5। इसी के साथ ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है उसके अंदर भी हमको यूनियन और इंटरसेक्शन ही निकालने हैं। तो पहले 5 पार्ट तो बिल्कुल सिमिलर हैं, वैसे तो बाद के 5 पार्ट में भी कुछ नहीं है, बट मैं वो फिर भी करवा रहा हूँ, थोड़े से अलग सिंबल्स हैं, बाकी सारा का सारा सेम है। पहले 5 आप अपने आप कर लीजिएगा। देखिए 6 पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैं पहले तो ए लिख रहा हूँ यहाँ पे 3, 5, 7, 9 और 11। यहाँ से बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा 7, 9, 11, 13 और 15। अब देखिए इनके अंदर जो जो कॉमन है वो लिखेंगे। अब हम क्या क्या कॉमन है 7, 9 और 11, ये हैं इन तीनों में कॉमन। अब ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी क्या है इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ पे 15 और 17, कुछ भी नहीं है तो 5। ए इंटरसेक्शन ए क्या है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन डी सॉरी, बी यूनियन डी क्या है 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब इनका इंटरसेक्शन क्या है, देखिए इनका इंटरसेक्शन आ रहा है 7, 9 और 11। देख लीजिए ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, पहले हमको निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से कॉमन है 7, 9 और 11, और बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी है 7, 9, 11, 13 और 15, जो कि दोनों के अंदर आ रहे हों। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको निकालना है, यानी कि जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो क्या है 7, 9 और 11। अब लास्ट पार्ट की तरफ ए यूनियन डी। देखिए हमको निकालना है ए और डी का यूनियन। 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 और 15, बी यूनियन सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन 7, 9, 11 और 15, ये 4 आ रहे हैं इसके अंदर। क्लियर है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इफ ए बी सी डी आर गिवन एज दिस, और हमको ये सारे के सारे पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए ए क्या है x इज ए नेचुरल नंबर, b क्या है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, c क्या है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और d क्या है x इज ए प्राइम नंबर। हमको फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b। देखिए a और b में कॉमन क्या है, देखिए a क्या है x इज ए नेचुरल नंबर और b क्या है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर है। तो इनका जो कॉमन हुआ, देखिए इसके अंदर क्या होगा ऑड भी होगा और इवन भी होगा। इसके अंदर क्या है सिर्फ इवन इवन, तो दोनों में कॉमन कौन से होंगे सिर्फ इवन इवन। तो x या इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे इसके सिर्फ और सिर्फ कॉमन इवन नेचुरल नंबर्स। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए हम अच्छे तरीके से लिखें तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और इसको ये क्या है पूरा का पूरा बी सेट, तो हम इसको बी सेट से भी नाम दे सकते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए और सी का इंटरसेक्शन, देखिए ये नेचुरल नंबर है, ये सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर है, इसी का अपोजिट, तो जो इनका कॉमन होगा वो क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर। हम डायरेक्ट सी भी लिख सकते हैं या यू भी लिख सकते हैं ऑड नेचुरल नंबर, कैसे भी। अगर ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, पूरा का पूरा सी ही उसमें कवर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन, देखिए एक्स क्या है नेचुरल नंबर और डी क्या है एक्स इज ए प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर, तो ये तो बहुत सारे होते हैं, और इसके अंदर देखिए जो भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे, तो जितने भी प्राइम नंबर हैं, और नेचुरल नंबर में तो सारे के सारे हैं, एक तो प्राइम भी और नॉन प्राइम भी, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा एक्स इज अ प्राइम नंबर, या फिर सेट डी।
अब B इंटरसेक्शन C, B और C का इंटरसेक्शन देखिए, B में है इवन नेचुरल नंबर, C में है ओड नेचुरल नंबर, तो इनमें कॉमन तो कोई भी नहीं है, तो 5। B इंटरसेक्शन D, B है X इज एन इवन नेचुरल नंबर और D क्या है, X इज ए प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर और इवन प्राइम नंबर, देखिए एक हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसमें लिखा हमने सिर्फ और सिर्फ 2। C इंटरसेक्शन D, C और D में क्या कॉमन है, C क्या है, X इज एन ओड नेचुरल नंबर और X इज ए प्राइम नंबर, तो इनका कॉमन देखिए यहां पर क्या लिया था हमने, इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में हमने लिया था इवन प्राइम नंबर, अब हम क्या लेंगे, ओड प्राइम नंबर, तो ओड प्राइम नंबर ही लिख सकते हैं, इसमें तो कोई सेट भी नहीं बनेगा, X सच दैट X इज एन ओड प्राइम नंबर, बस ये रहेगा ओड प्राइम नंबर, और ये वैसे इवन प्राइम नंबर है, आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। देखिए डिसजॉइंट को पहले हम समझते हैं कि डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं। देखिए किन्हीं भी दो सेट के अंदर इंटरसेक्शन उनका 5 हो, यानी कि उनका कॉमन एलिमेंट कोई भी ना हो, तो हम ऐसे सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। देखिए जैसे अगर ए के अंदर है हमारे पास 1, 2 और 3 और बी के अंदर हैं 4, 5 और 6, तो देखिए इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो क्या होगा, वो 5। अब इन दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट। बस अब हमको उनका इंटरसेक्शन देखना है कि 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस बेस पे हम बता देंगे कि वो डिसजॉइंट सेट हैं या नहीं। क्लियर है। देखिए अब देखिए इनका इंटरसेक्शन, पहला सेट तो है ए बी और नाम दे देते हैं हम इनको, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और लेस देन और इक्वल टू 6, 4, 5, 6, क्या है ये 3 एलिमेंट्स 4, 5, 6। अब देखिए जो a इंटरसेक्शन b है वो आ गया 4, तो फॉल्स दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ए ई आई ओ यू, अगर मैं इसको a नाम देता हूं इसको b, तो इसके अंदर इंटरसेक्शन क्या आ रहा है E, तो ये भी क्या होगा फॉल्स, ये भी नहीं है डिसजॉइंट सेट्स। देखिए जिनका इंटरसेक्शन 5 आएगा सिर्फ वही डिसजॉइंट सेट हैं, अदरवाइज वो सेट डिसजॉइंट नहीं है। ये क्या है, x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन ओड इंटीजर। अब देखिए इवन तो बिल्कुल अलग चीज है और ओड बिल्कुल अलग चीज है, तो इसका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसको a नाम देता हूं और इसको b, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा 5। यस These are disjoint sets। तो इसी के साथ हमारा ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन, हमको ए बी सी डी 4 सेट गिवन है, हमको ये सारे पार्ट्स फाइंड आउट करने सब्ट्रैक्शन वाले। मैंने बताया था पहले वाले में जो भी सेकंड वाले से ज़्यादा नंबर्स हों या उसके पहले वाले सेट में सेकंड वाले से जितने भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इसका सब्ट्रैक्शन। देखिए a माइनस बी, ए में से बी, देखिए 4 इसके अंदर है नहीं है, नहीं कैंसिल करेंगे, 8 भी नहीं है, 12 है, देखिए काट देंगे, 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो a माइनस बी क्या होगा, देखिए जो कॉमन था उसके अलावा बाकी पूरा का पूरा a सेट। देखिए 3, 6, 9, 15, 18 और 21, मैंने सिर्फ जो कॉमन था उसको हटा के बाकी सारा का सारा लिख दिया। अब देखिए a माइनस सी, a और c में से कौन सा नहीं है, देखिए 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 6 है, देखिए 6 को कैंसिल कर रहा हूँ मैं, एक बार 12 को दोबारा लिख देता हूँ। अब 6 को कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 को भी कैंसिल कर देते हैं, 14 नहीं है, 16 नहीं है। देखिए इस बार ये 2 कैंसिल होंगे a माइनस सी में, क्योंकि 6 और 12 दोनों ही हमारे c सेट के अंदर हैं, तो उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बच गए वो सारे के सारे हमें इसमें लिखने हैं। अब a माइनस डी, a में से d माइनस करना है। देखिए अब इनको दोबारा ठीक कर देते हैं एक बार। अब देखिए a में से d 5 नहीं है, उसके अंदर 10 नहीं है, 15 है, 15 को कैंसिल कर देंगे, 20 नहीं है, तो 15 को छोड़कर
बाकी सारे के सारे लिखेंगे हम 3, 6, 9, 12, 18 और 21। b माइनस ए का क्या मतलब है कि a b में जो ज्यादा हो और a में जो, देखिए b और a में जो कॉमन है, मुझे b में से बस वो कॉमन वाले माइनस करने हैं। देखिए b और a के अंदर जो कॉमन है, कौन से कॉमन है, देखिए सिर्फ 12 ही कॉमन है, तो 12 b में से माइनस कर दिया और बाकी बचे हुए सारे के सारे हम लिख देंगे 4, 8, 16 और 20। जो कॉमन है या जो कॉमन वाले पहले वाले में से माइनस करने हैं, बस इतना सा काम करना है। c माइनस ए, c में से a माइनस करना है। देखिए a के अंदर कौन कौन से कॉमन है, 6 कॉमन है और 12 कॉमन है, बस ये 2 ही कॉमन है। इसके अलावा बाकी सारा का सारा मैं सी सेट लिखूंगा 2, 4, 8, 10, 14 और 16। इसी के साथ ये 5 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। बाकी के जो भी 5-6 पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से हैं, आप इजीली उन्हें कर सकते हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमको x और y 2 दे रखे हैं, हमको x माइनस वाई निकालना है या y माइनस एक्स निकालना है और x इंटरसेक्शन y निकालना है। देखिए अब x माइनस वाई, मैं आपको इसके लिए एक और तरीका बताता हूँ आसानी से। अगर जो कॉमन वगैरह लेने वाला नहीं समझ में आ रहा, हम डायरेक्टली इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे। देखिए अगर मैं पहले x इंटरसेक्शन y निकाल लूँ, देखिए x इंटरसेक्शन क्या है, देखिए b और d। अब बस मुझे x में से उसके इंटरसेक्शन वालों को माइनस करना है। देखिए वो हटा दूंगा, x में से b भी गया और d भी गया, क्या क्या बचेंगे, a और c। ये है इसका आंसर। पहले मैंने इंटरसेक्शन निकाला, उसके बाद वो हटा दिए एलिमेंट, बाकी सारे लिख दिए। काम वही है, बस मैंने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करी है और बहुत आसान हो गया। y माइनस एक्स, देखिए y में से माइनस किया तो पहले एक बार इंटरसेक्शन तो मैंने यहाँ पे निकाला ही था। y इंटरसेक्शन x क्या होगा, b और d। बस पहले मैंने x में से माइनस किए थे, अब मैं y में से माइनस करूंगा। y माइनस एक्स क्या होगा, देखिए b और d को हटाया तो क्या बचा, f और g। बस अब x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, देखिए ये तो हमने अभी निकाला, ये दोनों पार्ट्स में b और d। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 11th क्वेश्चन की तरफ। इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स और q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। देखिए अगर मैं रियल नंबर्स की आपको क्लासिफिकेशन बताऊं तो क्या होती है, रैशनल और इररेशनल। अब इन्होंने क्या बोला कि r क्या है, रियल नंबर्स यहाँ पर, और q क्या है, रैशनल नंबर्स। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा, रियल में से रैशनल गए तो बचेगा क्या, सिर्फ इररेशनल नंबर्स। तो इसका आंसर होगा हमारा सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट में 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। पहले तो हमको बताना है कि ये जो सारी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं ये सही है या गलत है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, और हमें इसको जस्टिफाई भी करना है। देखिए दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हमको पता है, अगर इनमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आया तो ये डिसजॉइंट सेट है। देखिए इंटरसेक्शन तो आ गया 3, फॉल्स। दीज टू सेट्स are not disjoint sets because 3 is a common element। क्लियर। अब ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट, ये भी फॉल्स है क्योंकि यहां पर भी ए है और यहां पर भी है ए, फॉल्स। रीजन आप लिख लीजिएगा, बिकॉज ए इज अ कॉमन एलिमेंट इन डिसजॉइंट सेट, या फिर इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है। अब 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ट्रू। दीज सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट। क्लियर। 2, 6, 10, 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। यस, ये भी डिसजॉइंट सेट हैं, ट्रू, क्योंकि इनके अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।